25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, जहां जनता प्रदेश की अगली सरकार के लिए अपना मतदान करेंगी। अब इस मतदान में मौजूदा सरकार रिपीट करेगी या फिर परिवर्तन वाली परिपाटी बरकरार रखते हुए जनता नई सरकार को मौका देगी। इसका फैसला तो 3 दिसंबर को उस वक्त होगा जब जनता के दिए मत की मतगणना होगी। सत्ता में वापसी के संघर्ष के बीच फिलहाल चर्चा है टिकटों को लेकर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने 2-2 लिस्टें जारी कर दी है, जिसके हिसाब से बीजेपी के 124 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 76 उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। पार्टी की ओर से जारी की गई लिस्ट को लेकर बीजेपी में घमासान जहां धरातल पर देखने को मिलने लगा है, तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट वाले द्वंद को हवा मिलने लगी। भले ही कांग्रेस ने अपनी दोनों ही लिस्ट में अपने दोनों नेताओं के समर्थकों को तवज्जो दी है, फिर भी कांग्रेस की जारी दूसरी लिस्ट के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस की ओर से दूसरी लिस्ट में 15 मौजूदा मंत्रियों के साथ ही 6 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया गया है। जिन निर्दलीय विधायकों को टिकट दिया गया है, उन विधायकों ने 2018 में कांग्रेस से टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय ही मैदान में दावा ठोका था और जीत हासिल की थी। और जब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी तो इन्होंने गहलोत का समर्थन किया था। आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस के कई नेताओं को टिकट नहीं दिया था, जिसके चलते इन नेताओं ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसमें से कांग्रेस से निर्दलीय हुए 11 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत तो मिली, लेकिन उसके पास सत्ता तक पहुंचने के लिए एक विधायक कम पड़ गया। तो निर्दलीय विधायकों के साथ ही प्रदेश की अन्य छोटी पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हो गई, लेकिन कांग्रेस के सामने सवाल था वो अपना मुख्यमंत्री किसे बनाए, अनुभव वाले नेता अशोक गहलोत को या फिर युवा नेता सचिन पायलट को। तो कहा जाता है पायलट समर्थक विधायकों को छोड़कर सभी ने अशोक गहलोत का साथ दिया। अब सरकार बनने के बाद मौका आया सरकार बचाने का, तो भी निर्दलीय विधायकों के साथ ही सभी ने गहलोत का दामन थामा। दरअसल 2020 में सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ अपनी ही सरकार से बगावत कर दी। अब उस वक्त कांग्रेस के पास 99 विधायक थे, जिनमें से पायलट गुट के बाहर जाने से गहलोत के पास बचे थे करीब 80 विधायक। उनमें भी आशंका थी कि कई और विधायक हैं जो पायलट खेमे में शामिल हो सकते हैं, मगर इन सब के बीच 11 कांग्रेस से निर्दलीय के साथ ही 2 बीजेपी से निर्दलीय यानी 13 निर्दलीय विधायकों के साथ ही बीएसपी के 6, बीपीटी के 2 विधायक के साथ ही अन्य विधायक गहलोत के खेमे में रहे और नतीजा रहा गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यदा कदा इन विधायकों का शुक्रिया अदा करते हुए दिख ही जाते हैं। अब जब कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली थी तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस से बागी हुए इन निर्दलीय विधायकों का क्या होगा, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में सुखवीर सिंह जोजावर, लक्ष्मण मीणा, संयम लोढ़ा, ओम प्रकाश हुंडला, बाबूलाल नागर और रमीला खाड़िया को मौका दिया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की इस लिस्ट में फाइनल गहलोत का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस की आगामी लिस्ट में और कितने निर्दलियों के साथ ही बीएसपी से आए विधायकों को कांग्रेस मौका देती है। वैसे बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से एक विधायक और एक गहलोत के करीबी माने जाने वाले गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र गौड़ा ने हाल ही में शिवसेना ज्वाइन कर ली थी।